देखिए, शत्रु, दुश्मन, अगर इसका वाइडली रूप देखा जाए तो कोई भी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेटाफिजिकल हो, चाहे वो दृष्ट हो, चाहे अदृष्ट हो, यानी कि जो हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डैमेज कर रहा है वो हमारा शत्रु है। मगर सामान्यतः देखा यही जाता है कि कोई इंसान इंसान का शत्रु होता है। मगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जो हिडन है, जो विजुअलाइज्ड नहीं है। नेगेटिव एनर्जीज हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लोग कहते हैं कि हमारे गुप्त शत्रु हैं, हमें पता ही नहीं कौन है, यानी कि अज्ञात हैं बिल्कुल, और वो डैमेज कर रहे हैं, स्टैबिंग कर रहे हैं, हमारी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। तो इस टाइप की जहां शत्रुता दिखाई देती है कहीं, उत्तम नारायण पांडे जी इस बार बहुत अच्छा माँ कामाख्या जी का शाबर मंत्र लेके आए हैं। सरल है, सुगम है, कोई भी सहजता से इसको कर सकता है, और करके जो हिडन शत्रु हैं या जो दृष्ट शत्रु हैं उनसे निजात पाई जा सकती है। देखिए, शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप क्लिक करके, आप स्क्रॉल डाउन करके डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक में क्लिक करें, बहुत सारे शाबर मंत्र आपको मिलते चले जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूं मैं, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज क्लिक कर दें। रेगुलरली आपको हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं शाबर मंत्र की सरल सी प्रक्रिया, सरल सी विधि। श्री सीताराम गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज शत्रुता शमनक भगवती कामाख्या का अत्यंत उपयोगी और परम शक्तिशाली शाबर मंत्र लेकर के प्रस्तुत हूं। वर्तमान समय में शत्रु और शत्रुता इतनी बड़ी समस्या है कि अधिकांश लोग इससे पीड़ित हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। हम लाख प्रयास कर लें कि हमारा कोई शत्रु ना हो, हमसे किसी की शत्रुता ना हो, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो यदि आपका भी कोई शत्रु आपको अनावश्यक बहुत परेशान करता है, अब हर प्रकार के उपक्रम करके थक चुके हैं, एकदम त्रस्त आ चुके हैं, तो आप भगवती कामाख्या के इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। लाभ होगा और अवश्य होगा। आवश्यकता आपके भगवती पर श्रद्धा और आपके संयम की है। किसी भी तरीके की शत्रु और शत्रुता है तो आप इसका प्रयोग करें। हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपको शत्रु का विनाश नहीं करना है, आपको शत्रुता का शमन करना है। यह ध्यान रखना है। करना क्या है, किसी भी मंगलवार के दिन अगर आप रात्रिकालीन प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा मंगलवार के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर के अपने पूजन स्थल पर बैठ जाएं। सामने सरसों के तेल का एक दीपक जला लें और यदि भगवती कामाख्या का कोई चित्र, कोई यंत्र, या बहुत पहले मैंने कामाख्या गुटिका की चर्चा की थी, अगर कामाख्या गुटिका या जो अम्बुवाची पर्व पर भगवती का रक्त वस्त्र प्राप्त होता है, कोई भी भगवती के प्रसाद स्वरूप इस तरीके की कोई भी सामग्री अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। जपाकुसुम के पुष्प यानी कि गुड़हल के फूल, नारियल, जो भी सामान्य पूजन सामग्री है उससे आप भगवती का पूजन अर्चन करें। कुछ नहीं है तो मानसिक रूप से कामरूप कामाख्या का ध्यान करें और जो भी भगवती दुर्गा का, भगवती काली की चित्र छवि है उसकी ही भगवती कामाख्या मान के पूजा अर्चना करें। लेकिन यदि आपके पास वो वस्त्र आदि है तब तो प्रयोग में जरूर रखें। पूजन के पश्चात भगवती से बिल्कुल कातर भाव से अपने शत्रु की जो शत्रुता है उसके शमन के लिए, देखिए ध्यान रखिएगा, शत्रु के विनाश के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। शत्रुता शमन के लिए अपनी परेशानी भगवती के सामने रखिए और बिल्कुल कातर भाव से अपनी परेशानी का हल करने के लिए भगवती से प्रार्थना कीजिए। और जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से कम 3 महीने तक प्रतिदिन 1 या 3 माला जप करिए।
शत्रुता बहुत पुरानी है, बहुत अधिक है तो 3 माला, अन्यथा 1 माला जप करें। इसमें हवन आदि की क्रियाओं की कोई बहुत विशेष बाध्यता नहीं है। हाँ, बीच बीच में समय जब जब आपके पास उपलब्ध हो, थोड़ा बहुत कन्या पूजन जरूर कर लिया करें। 2 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य की कन्या का पूजन कर लिया करें, तो इससे इस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसा प्रयोग करें, लाभ देख करके आप चमत्कृत हुए बिना नहीं रहेंगे। एक तथ्य का और उल्लेख कर दूं, इस मंत्र में जहां जहां अमुक शब्द है, वहां वहां जिस शत्रु से आप शत्रुता का शमन चाहते हैं, जिस शत्रु से आप छुटकारा चाहते हैं, उसका नाम भी ले सकते हैं। और अगर एक से अधिक शत्रु हैं तो फिर किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, मानसिक रूप से जब जब अमुक शब्द आए तो आप उनका ध्यान कर सकते हैं। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है ओम नमो आदेश कामरू देश कामाख्या देवी जले तेल तेल महातेल तारे अमुक लहर पीर पल में टारे। मंत्र पढ़े नरसिंह देव कुटिया में बैठ के श्री रामचंद्र जी रही रही फूंक के जाय अमुक जलन एक पलज में जाय खाए सागर की नीर नोन में आज्ञा हाड़ी दासी फुरो मंत्र चंडी वाचा। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन प्रयास करेंगे, लाभ भी इसका बहुत बड़ा है। लाभ हुए बिना नहीं रहेगा, बस आवश्यकता आपको मंत्र पर विश्वास, भगवती से आपके कातर भाव की प्रार्थना और आपके संयम की है। करिए, लाभ देखिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।